ओके। तो आज हम बात करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। एसिड बेस टाइट्रेशन ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। होता क्या है, हम यहाँ पर एसिड बेस टाइट्रेशन को जो सोल्व करेंगे वो इन 4 फॉर्मूले के बेसिस पे सोल्व करेंगे, जैसे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में करते हैं वही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ NaOH सॉल्यूशन। यानी कि आपके पास सबसे पहला काम जो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में करते हो, जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था, कि आप ये देखिए कि टाइट्रेशन हो किसके बीच में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइट्रेशन किस किस के बीच में हो रहा है। टाइट्रेशन हो रहा है H2SO4 वर्सेज NaOH के बीच में। टाइट्रेशन किसके बीच में हो रहा है, H2SO4 वर्सेज NaOH के बीच में आपका टाइट्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम क्या बोलते हैं कि जिनके भी बीच में रिएक्शन हो रही है उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे इक्विवेलेंट सेम करने, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल करना है इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन हो रहा है। क्लियर, तो मुझे इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल करना है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब यहां पर इक्विवेलेंट के मेरे पास ये 4 फॉर्मूले, इक्विवेलेंट के मेरे पास 4 फॉर्मूले। तो इन 4 में से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि उसने मुझे डेटा किस फॉर्मेट में दिया है। जैसे कि सबसे पहले बात करें H2SO4, तो H2SO4 के लिए क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंट का ऐसा फॉर्मूला देखिए जहां पर नंबर ऑफ मोल आ रहे हो। नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये। क्लियर, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4। काफी सिंपल है, ठीक है, ये यूज कीजिए। ओके, दूसरा NaOH के लिए अगर हम बात करें तो अब NaOH के लिए उसने क्या डेटा दिया है, अगेन मोल दिया है, यानी कि अगेन हम ये नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ये तो मुझे फाइंड करना है। क्लियर, ये मुझे दे रखा है। अब यहां पर वैलेंसी फैक्टर की बात है कि ये वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का क्या होगा और NaOH का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, वैलेंसी फैक्टर की अगर हम बात करें तो वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, एसिड और बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालने का कुछ अलग तरीका है। रेडॉक्स में हम कुछ अलग तरीके से निकालते हैं, जैसे अगर बाई चांस आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकाल रहे हो तो उसका एक अलग तरीका है, रिड्यूसिंग एजेंट का एक अलग तरीका है। तो सेम वैसे ही आपके इस एसिड बेस का भी अलग तरीका है वैलेंसी फैक्टर फाइंड करने का। कैसे, एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन। अगर हम बात करें, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं दैट इज वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड। तो एसिड के वैलेंस फैक्टर क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन। वो कितने H प्लस आयन दे रहा है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए जैसे कि यहां पर देखिए H2SO4, H2SO4 कितने H प्लस आयन देगा, 2 H प्लस आयन देगा। इसने 2 H प्लस आयन दिए, एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस आयन दे रहा है। इट मींस इसका वैलेंस वेक्टर हम क्या बोलेंगे कि इसका वैलेंस वेक्टर कितना हो गया है, 2 हो गया है, 2 हो गया है। क्लियर, ठीक है। अब बात करें बेस, तो बेस के लिए वैलेंस वेक्टर कैसे निकालते हो, वैलेंस वेक्टर फॉर बेस, बेस कैसे निकालोगे, क्या बोलोगे, दैट इज नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन। वो कितने OH माइनस आयन दे रहा है यही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। ये अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन कभी कभी बेस आपको ब्रोंस्टेड बेस भी दिया जा सकता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दूसरा तरीका है दैट इज नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड, H प्लस आयन एक्सेप्टेड, कितने H प्लस आयन वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ब्रोंस्टेड है तो ये किस केस में, ब्रोंस्टेड बेस के केस में। ठीक है, अगर ब्रोंस्टेड बेस है तो उस केस में आप नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड पे बात करोगे। तो यहां पर ये आपका आरएनएस है, तो क्या बोलेंगे, ये इसका वैलेंस वेक्टर कितना होगा, ये कितने OH माइनस आयन देगा, एक OH माइनस आयन देगा। इट मींस इसका वैलेंस वेक्टर कितना हो गया है, इसका वैलेंस वेक्टर हो गया 1।
तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो मुझे निकालना है, इनटू इसका वैलेंस फैक्टर दैट इज व्हाट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हमें दे रखा है 1 और इसका वैलेंस फैक्टर दैट इज 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना मोल H2SO4 में चाहिए, 1/2 मोल चाहिए। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल NaOH को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे यहाँ पर हाफ मोल H2SO4 चाहिए होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर कितना चाहिए होगा, हाफ मोल H2SO4 चाहिए होगा। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, बस मुझे डेटा कुछ अलग फॉर्मेट में दिए गए हैं। यहाँ पर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अगेन हमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, यानी कि आपको इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने H2SO4 के मोल चाहिए। यानी कि अगेन H2SO4 एसिड है, NaOH बेस है, यानी कि टाइट्रेशन हो रही है किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। तो ये क्या हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप लिखिए कि किस किस के बीच में टाइट्रेशन हो रहा है। तो टाइट्रेशन हो रहा है H2SO4 वर्सेज NaOH के बीच में टाइट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो जिनके भी बीच में टाइट्रेशन हो रहा हो उनके इक्विवेलेंट आपको इक्वल करना है। तो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। H2SO4 के जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल होने चाहिए किसके, NaOH के इक्विवेलेंट के। क्लियर, ऐसा हमें बात करना है। ओके, अब मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट के ये 4 फॉर्मूले, इनमें से कोई एक फॉर्मूला मुझे यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो मुझे डेटा किस फॉर्मेट में दिया है, देखिए सबसे पहले बात करें H2SO4। तो H2SO4 का क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल पूछा है, यानी कि हमें मोल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4, क्लियर, इज इक्वल टू। दूसरा NaOH का इक्विवेलेंट, अगेन चारों में से कोई एक फॉर्मूला, मुझे डेटा किस फॉर्म में दिया है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि मोलरिटी वाले फॉर्म में दिया है। तो मोलरिटी वाला फॉर्मूला कौन सा, ये वाला। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया। ओके, तो मुझे बाकी सब डेटा पता है, ये मुझे निकालना है, लेकिन वैलेंसी फैक्टर नहीं पता। तो अगेन वैलेंस फैक्टर हम इस तरीके से निकालेंगे। वैलेंस फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना होगा, ये 2H प्लस आयन देगा, इट मींस इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया है, 2 हो गया। यहां पर बात करें NaOH एक OH माइनस आयन फिनिश करेगा, यानी कि इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया है, दैट इज व्हाट 1। एसिड बेस का वैलेंस फैक्टर आप ऐसे ही निकालते हो। आप देख लीजिए, अगर वहां पे टाइट्रेशन एसिड बेस हो रहा है ना, तो आपको फिर वैलेंस फैक्टर ऐसे ही निकालना पड़ेगा। एसिड का हमेशा कि कितने H प्लस आयन दे रहा है, बेस का कितने OH माइनस आयन दे रहा है, या फिर कितने H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इस बेसिस पर आप ये निकालते हो। ठीक है, क्लियर, चलिए तो ये हो गया। ओके, तो अब यहां पर मुझे वैल्यू पुट कर देता हूं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू इसका वैलेंस फैक्टर कितना है, 2, मोलरिटी मुझे दे रखा है, देयर इज 1 मोलर, इनटू वॉल्यूम ऑफ वैलेंस फैक्टर कितना है, देयर इज 1, और वॉल्यूम कितना है NaOH का, 100 ml। कितना है, 100 ml, यानी कि आपका लीटर में अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 0.1 लीटर। कितना हो गया, 0.1 लीटर। लीटर को डाल देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। क्लियर, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ गया, दैट इज 1/20 मोल। कितना हो गया, 1/20 मोल, यानी कि 1/20 मोल मुझे रिक्वायर्ड है इस 1 मोलर 100 ml NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं ताकि हमें ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो हमने भी किया उससे, बट एक हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पर मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी दे दी है। ठीक है, क्या दिया है, नॉर्मेलिटी दिया है। तो अगेन टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन है, किस किस बीच में हो रहा है, दैट इज H2SO4 वर्सेज NaOH के बीच में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है,
अब अगेन डेटा मुझे किस फॉर्मेट में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करूंगा। यहाँ पर H2SO4 मोल की बात कर रहा है तो मैं मोल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू NaOH का इक्विवेलेंट क्या डेटा दिया है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी वाला हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे कि नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। क्लियर, ये डेटा मुझे यहां पर रखना है। तो मुझे H2SO4 का वैलेंस फैक्टर चाहिए तो एसिड है तो एसिड 2 H प्लस आयन फर्निश कर रहा है, इट मींस इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया है 2। क्लियर, NaOH का वैलेंस फैक्टर मुझे नहीं चाहिए क्योंकि नॉर्मेलिटी मुझे दी गई है। ओके, तो वैल्यू पुट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 वैलेंस फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना हो गया दैट इज 2। नॉर्मेलिटी मुझे दिया है 1 और वॉल्यूम दिया है कितना 100 ml यानी कि 0.1 लीटर। क्लियर, तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ गया है दैट इज 1/20 मोल। क्लियर, ऐसा कुछ हम यहां पर करते हैं। हो सकता है यहां पर आपसे एक और फॉर्मेट में बोल दे, जैसे कि आपसे ये दिया है और यहां पे बोल दे कि बताइए कितना अमाउंट ऑफ H2SO4 हमें चाहिए। क्लियर, तो उस केस में आप वेट वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए वेट वाला क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन मुझे यहां पर दिया गया है। यहां पर सेम क्वेश्चन बट मुझसे क्या पूछा गया है, यहां पर मुझसे पूछा है कि अमाउंट बताइए H2SO4 का, कितना अमाउंट H2SO4 का चाहिए अगर आप 100 ml 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना चाहते हो। तो अगेन आपका टाइट्रेशन किसके बीच में हो रहा है H2SO4 वर्सेज NaOH के बीच में। ठीक है, तो दोनों के इक्विवेलेंट हम इक्वल करेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। H2SO4 के इक्विवेलेंट मुझे क्या पूछा गया है अमाउंट यानी कि वेट, तो वेट ऑफ H2SO4 तो वेट वाला फॉर्मूला ये यूज करेंगे। क्या लिखूंगा मैं वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू NaOH का मुझे क्या दिया है नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। क्लियर, ये अब यहां पर मुझे ये इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये देखिए फॉर्मूला, तो हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 ये क्या होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या होगा मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 और वैलेंस फैक्टर कितना होगा दैट इज ये 2 H प्लस आयन फर्निश करेगा तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया 2। तो 98/2 दैट इज व्हाट कितना हो गया 49। क्लियर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो गया वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मुझे कितना दिया है 1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 0.1 लीटर। क्लियर, तो यहां से हम बात करें तो वेट ऑफ H2SO4 कितना आ गया 0.1 इंटू 49 यानी कि 4.9 ग्राम। तो ये मेरे पास वेट आ गया है कि मुझे H2SO4 का 4.9 ग्राम चाहिए होगा अगर मुझे इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है। तो ये एसिड बेस के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको दिया जा सकता है। काफी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस टाइट्रेशन किसके बीच में हो रही है ये लिखिए और फिर जिनके भी बीच में टाइट्रेशन हो रही है उनकी इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। क्लियर, बस इतना सा करना है। अब इक्विवेलेंट में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ये वो क्वेश्चन खुद लिख के देगा। जिसमें भी आपसे पूछा गया है जिस भी फॉर्मेट में आपको डेटा दिया है वही फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना सा सिंपल सा है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप